अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को वेलकम है मेरे इस चैनल पे। गाइस, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें ताकि इससे आगे आने वाली सारी वीडियोस जो हैं उनके अलर्ट्स आपको मिलते रहें। इसके अलावा गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स डाल दिए हुए हैं। लाइक फेसबुक पेज है, फेसबुक प्रोफाइल है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम आईडी है, उस सब के लिंक्स मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा इस चैनल का लिंक जो है वो हर जगह पे अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या स्टेटस लगाएं या फेसबुक पे आप इसका लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो गाइज़, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज लेक्चर नंबर 12 है, चैप्टर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इससे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों ही प्रिपेयर हो जाते हैं। तो गाइस लेट्स चेक कि ये प्रोसेस है क्या चीज़, कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट में तो ये नहीं आता बट इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो गाइस अब देखें इसके बारे में कुछ थोड़ा जनरल पढ़ लें हम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास अल्केन्स आते हैं। सैचुरेटेड हों और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हों तो हम उनसे जो प्रिपेयर करते हैं वो अल्कीन्स होते हैं। इस तरह अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हो जाएं तो वो अल्काइंस प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं ये वन बाय वन हमने आगे देखना है। साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं ये भी इससे पहले लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका हुआ है। आप पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आगे है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, मतलब तीनों की प्रिपरेशन इस एक मेथड से हो जाती है। देन इट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये वाली बात जो है ये एमसीक्यू में भी आ सकती है कि कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर बेस करता है। अब बात है इसके मैकेनिज्म की तो हम इसका मैकेनिज्म भी पढ़ ही लेते हैं, आप इतनी ज़िद करते हैं तो गाइस लुक एट दिस। सबसे पहले अल्केन्स की प्रिपरेशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इससे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स करते हैं और ख़ास बात यह है कि सिमेट्रिकल अल्केन्स की प्रिपरेशन होती है। तो ये वाली बात भी एमसीक्यू है, शॉर्ट आ सकता है कि कौन सा मेथड स्पेसिफिकली यूज़ होता है सिमेट्रिकल अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसके अलावा वुड्स मेथड भी आएगा लेकिन वो दोनों इकट्ठे ऑप्शन में नहीं आते। तो अगर आ भी जाएं तो बोथ ऑफ देम के ऑप्शन ज़रूर होता है। तो गाइस ये देखें, सोडियम एसीटेट है, ये सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। वाटर की प्रेजेंस में जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो इथेन प्रिपेयर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड NaOH। तो गाइस यहाँ पर देखें इसका मैकेनिज्म क्या है, क्वाइट सिंपल है कि सोडियम एसीटेट जो है सबसे पहले जो होता है स्प्लिट कर जाता है एसीटेट आयन में और सोडियम पॉजिटिव आयन में। तो गाइस वाटर जो है ये स्प्लिट कर जाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसको लाजमी नहीं आप यहाँ लिखें, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है। इससे आगे मैं मैकेनिज्म जब बताऊँगा तो उसको मैं थोड़ा सा उसके चेंज कर दूँगा। बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, बुक में कैसे लिखा हुआ वो सेकंड एंड थर्ड मैकेनिज्म में मैं आपको बताऊंगा। अब देखते हैं ये आयंस बन गए, इसके अंदर बेसिकली 4 आयंस बन गए। बेसिकली 2 तरह के आयंस बन गए जिनमें 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं। तो अब देखते हैं जी एनोड पे क्या रिएक्शंस होते हैं और कैथोड पे क्या रिएक्शंस होते हैं। तो ये भी इसके मैकेनिज्म से ही हमें पता चलता है। तो पहले देखें मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं इसका। तो गाइस यहाँ देखें, सबसे पहले एसीटेट आयन जो होता है वो क्या करता है कि जब एनोड पे जाएगा तो इस नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो ये हाफ हेडेड एरो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ होता है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा अगर 1 एसीटेट आयन है, लेकिन यहाँ 2 एसीटेट आयन हम ले रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बैलेंसिंग। तो यहाँ पर 2 एसीटेट फ्री रेडिकल्स बन जाएं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नोड के पास चले जाते हैं। गाइस अब ये जो एसीटेट फ्री रेडिकल बन गया हुआ है, अब आप देखें एसीटेट फ्री रेडिकल में होनी है बेसिकली रीअरेंजमेंट। ये इलेक्ट्रॉन जो है एक इधर आएगा, लेट मी शो यू। अब इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, लेट मी शो यू हेयर। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है।
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। तो गाइज ये जो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स होते हैं देन ये आपस में रिएक्शन करके टर्मिनेट हो जाते हैं, इथेन बना देते हैं। तो हमारी 2 प्रोडक्ट्स बन गई, इथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ बन जाती है। तो गाइज लेट मी चेंज द पेज हेयर, मैं यहाँ पेज को चेंज कर लूँ, देन यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखें कैथोड पे क्या रिएक्शन हुए। अब ये मैं यहाँ गलती से मिस्टेक कर बैठा था गलती से मिस्टेक, एनीवे मैं यहाँ पर भी एनोड लिख बैठा था, लेकिन यहाँ कैथोड और मेरे पास इसको रिमूव करने के लिए भी कुछ नहीं था, तो फिर मैंने इसको ऐसे लिखा रहने दिया। तो गाइज आप देखें कि यहाँ पर फिर क्या होता है, कैथोड पे जो रिएक्शंस होते हैं, जो पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, हाइड्रोजन में गैस में कन्वर्ट होकर उड़ जाते हैं। ये अपवर्ड एरो का मतलब है दैट इज़ लाइटर देन एयर, तो हवा में ऊपर की तरफ राइज कर जाती है। पीछे रह जाते हैं Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दे रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस NaOH। तो गाइस ये अल्केन्स की प्रिपरेशन है। सेकंड इसकी जो एप्लीकेशन है वो है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स प्रिपरेशन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स करते हैं लाइक सोडियम सक्सिनेट। तो लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सक्सिनेट, लेट मी एडजस्ट दिस वन। तो सोडियम सक्सिनेट का फॉर्मूला है यहाँ पे, तो ये सोडियम सक्सिनेट का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब सोडियम सक्सिनेट जो होता है इसका वाटर की प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो गाइस ये इथीन बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड NaOH। लेट्स चेक कि ये कैसे बनेगा, तो ये तो मैकेनिज्म से ही पता चलेगा। सबसे पहले सोडियम सक्सिनेट जो है ये आयनाइज होता है सक्सिनेट आयन में और सोडियम में, मतलब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से इस ऑक्सीजन पे, तो ये सक्सिनेट और सोडियम आयंस बन जाते हैं। गाइस आगे देखें एनोड पे रिएक्शन क्या होता है और कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले सक्सिनेट आयन जो है उसका नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर मौजूद है, और ये जो सक्सिनेट आयन है ये जाएगा एनोड पे, तो यहाँ पर जाकर ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यहाँ से बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये सक्सिनेट फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब गाइस यहाँ पर रीअरेंजमेंट होनी है, तो वो ज़रा देख लें रीअरेंजमेंट कैसे होती है। लेट मी टेल यू, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये 2 बॉन्ड्स इसमें से ब्रेक हो जाते हैं, और इधर से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। ये जो ब्रेक हुआ बॉन्ड इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, एक इधर आ गया, एक जो है इनके दरम्यान में चला गया, इसी तरह एक इधर आ गया और इसका एक इनके दरम्यान में चला गया। तो लेट्स हैव अ लुक कि ये बन गया एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल CO2, इधर से ये CO2 बन गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये इथीन बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 प्रोडक्ट्स बन गई। कैथोड पे होने वाले रिएक्शंस अब थोड़े डिफरेंट है, यहाँ देख लें। कैथोड पे होता है वाटर मॉलिक्यूल जाता है, ये बुक के मुताबिक मैंने लिख दिया, पहले बुक के मुताबिक नहीं लिखा था, तो अब बुक ये जो है अल्केन्स की प्रिपरेशन में भी लिख सकते हैं। वाटर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाता है, ये लाइटर देन एयर होती है, ये उड़ जाती है, पीछे OH रह जाते हैं, ये Na पॉजिटिव और OH रिएक्शन आपस में मिलके दोनों आयंस रिएक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। तो गाइस ये था अल्कीन्स की प्रिपरेशन का मेथड थ्रू कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस। अब जो तीसरी बात इसमें हम करने जा रहे हैं वो है हम अल्काइंस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड को यूटिलाइज करते हुए। तो कैसे, लेट्स चेक। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस की हम बात करने जा रहे हैं, तो अल्काइंस की प्रिपरेशन भी क्वाइट सिंपल है गाइस, देख लें। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, मतलब अब हमने अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करना, और इसका मैकेनिज्म एग्जैक्टली पहले जैसा है। देखें इसकी एग्जांपल सोडियम मैलिएट, बेसिकली मैलिक एसिड से बनता है तो उसको सोडियम मैलिएट का नाम दिया जाता है। तो गाइस यहाँ देखें ये सोडियम मैलिएट है। सोडियम मैलिएट जो है इसका वाटर की प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो गाइस ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है इथाइन, ये इथाइन प्रिपेयर हो जाता है जो कि अल्काइन का वेरी फर्स्ट मेंबर है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaOH, बाकी सारी बाई प्रोडक्ट्स वही हैं। मैकेनिज्म देखें, सबसे पहले आयोनाइजेशन होनी सोडियम मैलिएट की, तो इसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, इधर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, ये मैलिएट आयन बन गया, साथ में सोडियम। तो गाइस यहाँ पर देखें अब एनोड पे होने वाले रिएक्शन जो है, डेफिनेटली मैलिएट आयन जो है नेगेटिव है तो एनोड पे जाएगा, ये अपना यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ करेगा,
ये मैलिएट फ्री रेडिकल बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे, मतलब जो नोड पे चले जाएंगे। लेकिन ये स्टेबल नहीं है, फ्री रेडिकल आपको पता है हाईली अनस्टेबल स्पीशी है। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये होता है कि बेसिकली ये इसमें रीअरेंजमेंट होनी है ताकि ये किसी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। तो यहाँ देखें, इधर से ये बॉन्ड टूटेगा, इधर से ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसा ही लास्ट फ्रैक्शन में मैंने दिखाया था। तो गाइस क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक इधर आता है, एक इधर आता है, दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, तो ये इथाइन बन गया। प्लस ये मैंने कर दिया। आप देखें इतना हिस्सा जो है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये CO2 बन गया। ये मैंने शो कर दिया CO2 डबल बॉन्ड के साथ। इधर से ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये भी देखे प्लस करके मैंने CO2 कर दिया। आप दोनों को 2CO2 ऐसे भी लिख सकते हैं, नो इशू। तो गाइस ये हमारा इथाइन भी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कैथोड पे होने वाला रिएक्शन सेम है जैसा हम पहले पढ़ते आए हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कैथोड पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और ये हाइड्रोजन बनेगी। हाइड्रोजन जो है रिएक्शन मिक्सचर में से निकल जाएगी, लाइटर देन एयर होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज कर जाती, OH बचते हैं। बाकी ये 2 OH जो होते हैं Na के साथ मिलके NaOH प्रोड्यूस कर देते हैं, दैट्स इट। इस तरह से हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों प्रिपेयर कर लेते हैं। तो गाइस अभी जो है यहाँ तक अल्काइंस की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। कल अब हम इसकी रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम यहाँ क्लोज करते हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।